इस पद में श्री राम और हनुमान जी के प्रथम मिलन में हुई वार्ता का वर्णन किया है। आइए श्रवण करते हैं। मिले हनु पूछी प्रभु यह बात, महामधुर प्रिय बानी बोलत, साखा मृत्युम यही के तात। अंजनी को सुत केसरी के कुल, पवन गवन उपजायो गात। तुमको वीर नीर भरी लोचन, मीन हीन जल ज्यों मुरझात। श्री राम हनुमान के मिलन का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि हनुमान की मधुर वाणी सुनकर श्री राम उनसे पूछते हैं कि हे कपिवर, तुम कौन हो, किसके पुत्र हो। हनुमान अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि मैं अंजना का पुत्र और वानर राज केसरी के कुल में पवन देव की गति से उत्पन्न हुआ हूँ। आप कौन हैं? वीर होने पर भी नेत्रों में आंसू भरकर क्यों व्याकुल हो रहे हैं? आगे राम जी कहते हैं, दशरथ सुत कौशलपुर वासी, त्रिया हरि ताते अकुलात। इही गिरी पर कपिपति सुनियत है, बाली त्रास कैसे दिन जात। महादीन बलहीन विकल अति, पवन पूत देखे पिलखार। सूर सुनत सुग्रीव चले उठी, चरण गहे पूछी अकुलात। श्री राम ने कहा कि हे कपिवर, हम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं। हमारी पत्नी का हरण हो गया है, उसी के वियोग में हम व्याकुल हो रहे हैं। सुना है कि इस पर्वत पर बाली के भय से वानर सुग्रीव रहते हैं। हम उन्हीं के पास जा रहे हैं। सूरदास कहते हैं कि इस प्रकार हनुमान जी ने भगवान को वियोग के दुख से पीड़ित होकर विलाप करते देखा। सारा हाल जानकर सुग्रीव वहां आए और भगवान के चरण पकड़कर उनकी कुशल क्षेम पूछने लगे। अपने एक और पद में सूरदास जी ने ये वर्णन किया है कि कैसे हनुमान ने सागर को पार किया और सीता से जाकर मिले। सूरदास जी कहते हैं, गवो कूदी हनुमंत जब सिंधु पारा, शेष के शीस लागे कमट पिटी सो, धसे गिरि पर सबे तासु भारा। लंक गढ़ मही आकाश मार्ग सो, चहुदिसि ब्रज लागे किवारा। पौरी सब देखी सो अशोक वन गयो, निरखी सीता छपयो वृक्ष डारा। सोच लागयो करन यही तो जानकी, के को और मोही नहीं चिन्हारा। सूर आकाश पानी भई तबे तह, यही विदेही है करु जुहारा। हनुमान जी जब कूद कर समुद्र के पार गए, तब शेषनाग का सिर कच्छप की पीठ से जा लगे। बड़े बड़े पर्वत भी धरती में धंस गए। लंका का दुर्ग वज्र के समान कठोर हीरों से बना हुआ था। हनुमान जी ने आकाश मार्ग से इस दुर्ग में प्रवेश किया। संपूर्ण नगर में भ्रमण कर अंत में वे अशोक वाटिका में गए। वहां सीता जी अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई थी। वे उसी वृक्ष के ऊपर छिप गए और सोचने लगे कि मुझे माता जानकी की पहचान नहीं है। पता नहीं वृक्ष के नीचे बैठी हुई स्त्री माता जानकी है या कोई और। सूरदास कहते हैं कि तभी आकाशवाणी हुई कि ये ही माता जानकी हैं, इन्हें प्रणाम करो।